आपने ग्रीक्स के बारे में सुना होगा लाइक डेल्टा, थीटा और गामा। बट व्हाट आर दे रियली? मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स स्किप दिस पार्ट क्योंकि उनको लगता है ग्रीक्स आर जस्ट एन एक्स्ट्रा थ्योरी। बट द ट्रुथ इज ऑप्शन ग्रीक्स आर द लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन यूज टू प्राइस, hedge एंड प्रिडिक्ट द मार्केट इवन बिफोर द मूव हैपेंस। एंड एक बार आपने ये लैंग्वेज समझ ली, देन द मार्केट स्टार्ट्स टॉकिंग बैक टू यू। In this video, I will break down the entire ecosystem from scratch in simple language, no math stress, just clean understanding. Option stock की तरह behave नहीं करते, and that's exactly why we need a second language to describe them. Stocks को आप एक कार की तरह सोचो. It moves forward or backward. Simple enough. अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब किसी ने बाय करा है, अगर स्टॉक नीचे आ रहा है मतलब किसी ने सेल करा है। बट एन ऑप्शन वो एक ड्रोन की तरह है। इट फ्लाइज फॉरवर्ड, बट विंड स्पीड, बैटरी लाइफ, एल्टीट्यूड एंड रिमोट सिग्नल ये सब अफेक्ट करते हैं कि ड्रोन कितनी दूर तक जाएगा। एंड यही सब चीजें ग्रीक्स कैप्चर करते हैं, बेसिकली द हिडन फोर्सेस अराउंड योर ट्रेड। अब हम चार्ट पर भी कंपेयर कर लेते हैं। तो ये वाला चार्ट एक स्टॉक का चार्ट है। अब आप जो ये अपवर्ड मूव देख रहे हो, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ पर किसी ने बाय करा है, यहाँ पर किसी ने बाय करा है, यहाँ पे किसी ने बाय करा है एंड यहाँ पे किसी ने बाय करा है। सिर्फ यही रीजन है कि ये स्टॉक ऊपर गया है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स आए। दैट्स इट। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है स्टॉक का ऊपर जाने का। ये वाला चार्ट उसी सेम स्टॉक के ऑप्शन का चार्ट है। अब आपको ये मूव देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा होगा कि यहाँ से इसके ऑप्शन का चार्ट भी ऊपर गया है, पर इसके ऊपर जाने का सिर्फ एक ये रीजन नहीं है कि यहाँ पे बाइंग हुई है ऑप्शन में, इस वजह से ऊपर चला गया है। ऑप्शन के चार्ट में ये जो अपवर्ड मूव आया है, इसके रीजन ये है कि अंडरलाइंग स्टॉक, जो इसका स्टॉक है, उसका प्राइस कितना ऊपर गया, कितना टाइम लगा इस स्टॉक को ऊपर जाने में, कितनी स्पीड से ये स्टॉक ऊपर गया, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट। तो ये चारों चीजों पे डिपेंड करता है कि ये स्टॉक ऊपर गया है, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ बाइंग और सेलिंग से मूव नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर गया, उसने कितना टाइम लिया ऊपर जाने पे, कितनी स्पीड से वो ऊपर गया, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है। एंड यही सारी चीजें ग्रीक्स मेजर करते हैं। सो ग्रीक्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑप्शन सिर्फ प्राइस से अफेक्ट नहीं होते हैं, दे आर अफेक्टेड बाय टाइम, वॉलिटिलिटी, डायरेक्शन एंड इंटरेस्ट रेट्स। Now that you know why Greeks exist, let me show you what each one actually does. But अगर आपको लगता है कि Greeks are just stats, wait till you see how each one completely changes the way you look at your trades. Let's decode them one by one, and I guarantee at least one will surprise you. There are 5 Greeks, and here's a simple map to understand them without memorizing a single formula. Delta. डेल्टा को आप एक डायरेक्शन मीटर की तरह समझो, लाइक अ कंपास। सपोज आप एक फॉरेस्ट में हो एंड आप सीधे चल रहे हो एंड आपको नॉर्थ की तरफ जाना है। अब आप सीधे तो चल रहे हो बट आपको ये पता ही नहीं कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या नहीं। तो वो आपको कंपास दिखाता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब कंपास में आपने डायरेक्शन देखी तो वो साउथ दिखा रहा है, तो आप यू टर्न लोगे नॉर्थ की तरफ एंड देन स्टार्ट वॉकिंग। सो नाउ यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ऐसे ही आपने ऑप्शन बाय करा कि वो ऊपर जाएगा, पर जब आप उस ऑप्शन का डेल्टा देखते हो तो आपको पता लगता है कि ये ऑप्शन तो ऊपर जा ही नहीं रहा, तो मतलब आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। गामा। गामा को आप एक जीपीएस की तरह समझो। सपोज आप लोग ट्रिप पर जा रहे हो एंड आपने गूगल मैप पर अपनी डेस्टिनेशन लगाई तो वो 1 घंटा दिखा रहा है। अब हाईवे पर ड्यू टू एक्सीडेंट ट्रैफिक जैम लग गया एंड आपके जीपीएस पर ये अपडेट ही नहीं हुआ, एंड आगे जाकर आप जाम में फंस जाते हो। अब जहां आपको 1 घंटा लगता
पहुंचने में अब आपको 2 घंटे लगेंगे। बट अगर आपका जीपीएस अच्छे से काम कर रहा होता तो एक्सीडेंट होते ही वो आपको रीराउट कर देता है एक शॉर्टकट से। एंड अब आपको सिर्फ 50 मिनट लगेंगे पहुंचने में रादर देन 1 घंटा। तो जब आप ट्रेड लेते हो एंड आपका गामा ठीक से काम कर ही नहीं रहा तो आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जा तो रहा है बट आपके टारगेट तक ही नहीं पहुंच रहा। बट अगर गामा आपके फेवर में अच्छे से काम कर रहा है तो आपको प्रॉफिट जल्दी होता है एंड बड़ा प्रॉफिट होता है। थीटा थीटा इज अ टाइमर। सपोज आप दूध का पैकेट लेके आते हो 50 रुपए का एंड फ्रिज में रख देते हो। अब कुछ टाइम बाद आपका कॉफी पीने का मन करता है तो आप फ्रिज से दूध का पैकेट निकालते हो एंड आप देखते हो कि दूध तो एक्सपायर हो गया। अब आपके पास दूध तो है पर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि आप उसे यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि वो एक्सपायर हो गया एंड आपका पूरा 50 रुपए का लॉस हो गया। तो जब आप कोई ऑप्शन बाय करते हो तो थीटा आपको बताता है कि कितना टाइम अभी है इस ऑप्शन को एक्सपायर होने में एंड हर दिन आपके ऑप्शन की वैल्यू कितनी कम होगी टाइम की वजह से। वेगा वेगा इज लाइक अ वेदर फोरकास्ट दैट टेल्स वॉलिटिलिटी इन द एयर। आप बाहर जाते हो और बहुत गर्मी हो रही है एंड हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही तो इससे पता लगता है कि आज तो ड्राई वेदर है। कुछ टाइम बाद आप गर्म हवा फील करने लगते हो तो उससे पता लगता है कि बाहर तो लू चल रही है एंड कुछ टाइम बाद सडनली बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगती है तो इससे पता लगता है कि बारिश आने वाली है। ऐसे ही जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो वेगा आपको बताता है कि मार्केट रेंज बाउंड फेज में है या फिर मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी। रो रो मतलब इंटरेस्ट रेट। ये बेसिकली गवर्नमेंट एंड बैंक्स डिसाइड करते हैं कि इंडिया में अभी इंटरेस्ट रेट कितना रखना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। रो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट डे टू डे बेसिस पर चेंज नहीं होते। 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार होते हैं। तो आपके ऑप्शन में रो का एक फिक्स परसेंटेज होता है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से ऑप्शन कितना मूव करेगा एंड ये वीकली और मंथली ऑप्शन में लीस्ट इम्पैक्टफुल होता है। नाउ आपको सरफेस लेवल आइडिया हो गया कि व्हाट ईच ग्रीक्स मेजर। डेल्टा फॉर डायरेक्शन, गामा फॉर सेंसिटिविटी, थीटा फॉर टाइम, वेगा फॉर वॉलिटिलिटी एंड रो फॉर इंटरेस्ट रेट। बट नोइंग व्हाट दे मेजर इज जस्ट द बिगिनिंग। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि ये आपके प्रॉफिट और लॉस को कैसे अफेक्ट करेंगे। बट पिक्चर दिस, प्राइस उसी डायरेक्शन में जाता है जहां आप प्रिडिक्ट करते हो एंड स्टिल यू लूज मनी। साउंड्स फ्रस्ट्रेटिंग राइट? एंड ये वही मोमेंट होता है जहां ग्रीक्स साइलेंटली आपका ट्रेड फ्लिप करते हैं एंड यू विल सी दैट जस्ट इन अ मोमेंट। लेट्स टेक टू एग्जांपल एंड अप्लाई दीज ग्रीक्स। आपको पता लगेगा कि प्राइस मूवमेंट अलोन डज नॉट टेल द फुल स्टोरी। इमेजिन आप एक केक बना रहे हो। डोंट वरी, मैं 1 मिनट में आपको चार्ट का भी एग्जांपल दूंगा बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो आप एक केक बना रहे हो एंड रेसिपी सेज 30 मिनट्स। बट अगर आपके ओवन की हीट एकदम से ड्रॉप हो जाती है बिकॉज लाइट चली गई और यू स्टार्ट टू अर्ली और टू लेट कि ओवन प्री हीट पर था एंड आपने केक तभी रख दिया या फिर टाइम पूरा हो गया एंड आपने 1-2 मिनट ओवन में ही केक को रखा, देन द रिजल्ट वोंट बी द सेम भले ही आपके इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट हो। सो ट्रेडिंग ऑप्शन इज लाइक दैट। ग्रीक्स आर द ओवन कंडीशंस। एक बार चार्ट पर भी समझ लेते हैं। आपने अपना ऑप्शन बाय करा इस कैंडल में जो कि मंडे की कैंडल है, इस होप में कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर तो गया लेकिन फ्राइडे को गया। ये आपकी मंडे की कैंडल हो गई, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड आप देखते हो कि आपके जो ऑप्शन की वैल्यू है वो वहीं की वहीं है, उसमें कोई प्रॉफिट शो नहीं हो रहा। जबकि मार्केट आपने यहां पर बाय करा और यहां से यहां तक वो पहुंच चुका है। वाई? बिकॉज जब आपने यहां पर बाय करा है तो ये जो 4 दिन की कैंडल है, मार्केट इसी रेंज में है। इस वजह से जो आपका थीटा है उसमें टाइम की वजह से जो वैल्यू है वो इस एरिया में कम हो गई। एट द सेम टाइम बिकॉज मार्केट इसी एरिया में इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था तो जो वेगा है, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो भी कम हो गई तो उस वजह से वेगा की वैल्यू भी कम हो गई। अब बिकॉज यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं आया
तो आपका गामा भी फ्लैट हो गया। अब प्राइस तो ऊपर गया, लेकिन आपके ऑप्शन की वैल्यू वहीं की वहीं है, बिकॉज जो आपके ग्रीक्स हैं उन्होंने आपके ऑप्शन की वैल्यू कम कर दी। तो जो प्राइस का इम्पैक्ट था, यहां से प्राइस ऊपर गया है, जो प्राइस का इम्पैक्ट था वो टाइम ने, वॉलिटिलिटी ने एंड गामा ने सब ने कम कर दिया। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन वहीं का वहीं है, भले ही स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। Now you see, even if price goes your way, ignoring Greeks can lead to unexpected losses. But among all these Greeks, one of them give you the clearest edge as a directional trader. That's where we are going next. So now the big question, अगर हर Greek matter करता है, तो which one matters most when you are betting on direction? Turns out there's one Greek that acts like a shortcut to market intent, and mastering it can save you from 80% of bad trades. आउट ऑफ ऑल ग्रीक्स डेल्टा सबको समझ आता है, एंड एट द सेम टाइम किसी को समझ नहीं आता। इन ऑप्शंस डेल्टा डजंट से अप और डाउन, इट टेल्स यू हाउ पावरफुल योर बेट इज। सपोज आपको एयरपोर्ट जाना है एंड आप लेट हो रहे हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप सामने दो टैक्सी ड्राइवर देखते हो, एक कार में एक बुढ़े अंकल ऐसे बैठे हुए हैं एंड दूसरी कार में एक 22 ईयर ओल्ड ड्राइवर ऐसे बैठा है। तो आप किसे चूज करोगे? 22 ईयर ओल्ड ड्राइवर को, राइट? बिकॉज आपको पता है कि अगर मैं अंकल के साथ गया और सामने कोई कार आ गई तो वो उसके पीछे ही चलते रहेंगे। बट अगर मैं 22 साल के लड़के के साथ गया तो वो कट वगैरह मार के मेरे को जल्दी पहुंचा देगा। अगर अंकल के साथ जाने में आपकी एयरपोर्ट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो लड़के के साथ जाने में 80% प्रोबेबिलिटी है। तो आप उस लड़के को ही चूज करोगे। एंड एट द सेम टाइम आप देखते हो कि पीछे एक फीमेल ड्राइवर भी है, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी 20% है। बेसिकली भगवान भरोसे हो, पता चल रहा है कि बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सो डेल्टा आपको ये बताता है कि कितना परसेंट चांस है कि आपका ऑप्शन इन द मनी क्लोज करेगा। एंड हाइयर डेल्टा मींस मोर स्टेबल पोजीशन। मोस्ट ट्रेडर को लगता है कि दे आर बेटिंग ऑन डायरेक्शन, बट इट्स नॉट अबाउट डायरेक्शन, इट्स अबाउट कि मार्केट कितना कॉन्फिडेंट है उस डायरेक्शन में एंड हाउ सेंसिटिव योर पोजीशन इज। एयरपोर्ट तो सब जा रहे हैं, लेकिन पहुंच कौन सकता है वो डेल्टा बताता है। डेल्टा सिंपल दिखता है, बट इट हैज लेयर्स नो वन टॉक्स अबाउट, फ्रॉम फेक कॉन्फिडेंस टू हिडन डिके। In the next video, I will show you how to read delta like a pro trader, not just what it shows, but what it hides. So now you know Greeks aren't extra theory. They are the DNA of every option trade, the hidden language that smart money speaks. And just like any language, it starts with learning the first word. That word is delta. In the next video, you will never see a delta the same way again.